प्यारे बच्चों, आज हम आपको शिवाजी के बारे में इसके पहले के वीडियो में जितना मटेरियल था उससे आगे के टॉपिक को याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं मराठों का उत्कर्ष, और इसका पार्ट 2 है, यानी पहला पार्ट जो है चल चुका है, ये दूसरे पार्ट में है। तो देखते हैं शिवाजी के मंत्रिमंडल, शिवाजी का मंत्रिमंडल उनको क्या कहते थे? तो उनको कहते थे अष्टप्रधान, यानी कुल मिला के 8 मंत्री हुआ करते थे। तो अपने आप याद हो जाएगा, अष्ट माने 8 और प्रधान का मतलब है उस विभाग का या उस काम का मुखिया। तो उनके मंत्रिमंडल को क्या कहते थे? अष्ट प्रधान कहते थे। सबसे बड़ा पद कौन सा था? जैसे आज के दौर में राष्ट्रपति मुखिया है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करती हैं, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो इस तरीके से वहां पे शिवाजी तो थे ही। अब उसके बाद उनके बाद जो सबसे बड़ा पद था उसको कहते थे पेशवा। इसको पेशवा कहते थे, यानी पेशवा का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, सीधा सीधा मतलब प्रधानमंत्री। तो ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका मंत्रिमंडल अष्टप्रधान यानी 8 लोग का मंत्रिमंडल था उनका, और उसका जो प्रधानमंत्री था वो क्या कहलाते थे? पेशवा। इसका मतलब है, एक शब्द से आप, शिवाजी बैठते थे भाई, राजा थे, उनके सामने पेश कौन होता था? रिपोर्ट को कौन पेश करेगा? पेश करने वाला, रिपोर्ट। तो हो गया पेशवा, प्रधानमंत्री। अब देखिए अष्टप्रधान में और कौन कौन लोग होते थे, उनको क्या कहते थे? 8 लोग। 8 लोगों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो सबसे पहला पद हो गया पेशवा। पेशवा में प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री का कार्य क्या था? राज्य प्रशासन। देखिए प्रशासन जो प्राइम व्यक्ति होता है वास्तव में प्रशासन ही देखता है, उसका काम है रोजमर्रा का समस्याओं का निपटारा। तो राज्य प्रशासन और अर्थव्यवस्था ये दोनों पेशवा देखते थे। यहीं से आप जान लीजिए, अभी आपके यहाँ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं तो क्या करते हैं? ये भी राज्यों का प्रशासन देखते हैं, कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है उसको ठीक करें, और प्लस अर्थव्यवस्था की भी जिम्मेदारी होती है। दूसरा देखिए क्या है, सरी ए नौबत। सरी ए नौबत ये कौन थे? ये होते थे सेनापति। सेनापति, सैन्य प्रधान। अभी इस समय हमारे देश में सेनाध्यक्ष कहलाता है। इस समय जो सैन्य का प्रधान है वो क्या कहलाते हैं? सेनाध्यक्ष। लेकिन उस समय क्या कहा जाता था? सैन्य प्रधान या सेनापति। ये प्रधान शब्द जो है महाराष्ट्र में बड़ा पॉपुलर है, बड़ा लोकप्रिय है। लोग वहाँ के लोग प्रधानमंत्री कहते हैं पंत प्रधान, ऐसे बोलते हैं। तो प्रधान शब्द बड़ा लोकप्रिय है। तो कैसे याद कर सकते हैं? यानी सेनापति या सैन्य प्रधान को क्या कहा जाता था? सरी ए नौबत। तो देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं। देखिए भाई, ये सेना है, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है ना। जब राज्य पे यानी शिवाजी के राज्य पे कोई विदेशी आक्रमण करेगा, कोई हमला करेगा, तो उसका ये देखिए सर ए नौबत। तो नौबत आई तो सर कटवा देंगे, सर काट लेंगे। सेना ही तो मारती है। तो आप कह सकते हैं कि जब राज्य पे हमला, सरी ए नौबत, यानी नौबत आएगी तो सर काट देंगे। कौन काटेगा? सेना। तो सेना के जो पति थे उनको सरिये नौबत कहा जाता था। अब देखिए ये अमात्य हैं,
अमात्य राजस्व मंत्री थे। इनका काम क्या था, कितना धन आया कितना खर्च हुआ इसका लेखा जोखा रखने का काम किसका था, अमात्य का। इनको कैसे याद करेंगे, इनको कहिए माथापच्ची, मात्य मात्य। तो कर लीजिए ये माथापच्ची करते रहते थे कि कितना रुपया आया कितना गया, उसी को लिखने पढ़ने का काम अमात्य का है। माथापच्ची बस तो दिमाग में आ जाएगा अमात्य। इसके बाद देखिए वाकयानवीस, वाकयानवीस भी आप तुरंत याद कर लीजिए। देखिए वाकया माने घटना, वाकयानवीस इस समय जो पत्रकार लोग होते हैं उनको लोग क्या कहते हैं, अक्सर खबर नवीस कहते हैं। खबर नवीस यानी ये खबरें देते हैं। तो वाकयानवीस का मतलब हो गया जब कोई राज्य में वाकया घटता था तो उसकी सूचना वो गुप्तचर लोग भेजते थे। तो इस वाकयानवीस के पास पहुंच जाती थी और इनसे शिवाजी को मिल जाती थी सूचना। तो ये हो गया वाकया। वाकया शब्दों से मतलब क्या है, वाकया माने घटना। तो ये हो गया। देखिए चिटनीस, चिटनीस क्या करते थे, इनका काम था पत्र लिखना और पत्र बाहर से आए पत्रों को पढ़ने का काम करते थे। ये कौन थे, चिटनीस। तो देखिए बहुत आसान है याद करना। देखिए लिखा है चिट, चिट अक्सर आप सुने होंगे कि एग्जाम में लोग ले जाके चिट ले जाते कहते हैं ना। तो छोटा सा कागज, तो कागज पत्र जिसमें लिखा होता है तो उसको पढ़ेंगे और अगर पढ़ा जरूरत पड़ी तो लिखेंगे। तो चिट माने चिट्ठी पत्री। तो ये हो गया। अब देखिए सुमंत, सुमंत किसको कहते थे, विदेश मंत्री को। तो इनको क्या कह सकते हैं, मंत्र लिखा है ना, मंत्र, तो कर लीजिए मैंत्री, मैंत्री यानी सबसे मैंत्री रखने का काम कौन करेगा, सामंत, सुमंत। और मतलब देश के पड़ोसी राज्यों से संबंध सुधारने का काम किसका होता है, विदेश मंत्री का। यानी विदेशी राज्यों से मैत्री संधि, मैत्री संबंध बनाने का काम कौन करेगा, सुमंत करेंगे। तो ये सुमंत हो गए। अब देखिए पंडित राव, तो नमूने से जाहिर है ये पंडित जी थे। तो ये क्या करते थे, धार्मिक कार्य की देखरेख और तिथि उथि बताते थे, कब कौन सा मुहूर्त है कब क्या है। तो इन्हीं के बताए मुहूर्त पे सारे धार्मिक कर्मकांड होते थे। न्यायाधीश, आप जानते हैं आज भी ये शब्द बोला जाता है न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन है, न्याय विभाग के मालिक है। तो इस तरीके से इतना सब याद हो गया होगा। देखिए शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान और इसमें जो 8 मिनिस्टर होते थे। इसके बाद जो है सबसे बड़ा पद कौन सा होता था, पेशवा यानी प्रधानमंत्री। और 8 और कौन कौन होते थे, तो पहला पेशवा, इनका काम क्या है, ये प्रशासनिक काम करते थे, अर्थव्यवस्था को मेंटेन करते थे। दूसरे कौन आ गए, सरीय नौबत आ गए। सरीय नौबत जो है सैनिक होते थे, सेनाध्यक्ष, यानी नौबत पड़ी तो सर काट लेंगे तो सेना करती है, तो सरीय नौबत हो गया। एक तीसरे कौन थे, अमात्य। अमात्य क्या करते थे, माथापच्ची करते थे। क्या करने के लिए, कितना रुपया आया कितना खर्चा हुआ इसको हिसाब किताब रखने का काम। वाकयानवीस ये खबर भेजते थे। तो गुप्तचर का काम ये होता था, कहीं कोई वाकया घटा तो इसका वाकयानवीस के पास यानी इनके पास सूचना पहुंचती थी, आइए पेशवा जी को देते थे। चिटनीस, चिटनीस का काम क्या है, चिट, तो चिट्ठी पत्री, बहुत आसान है। सुमंत क्या करते थे, मैत्री संबंध बढ़ाते थे विदेशी राज्यों से। तो ये विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध, तो विदेश मंत्री। पंडित राव, पंडित जी धार्मिक तिथि देते थे। और न्यायाधीश न्याय के मिनिस्टर थे। ठीक, तो इस तरीके से आशा है ये याद हो गया होगा। 2 चीजें और शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, इसको बता रहे हैं।
देखिए शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी, कर व्यवस्था इसको कहते हैं मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। तो शिवाजी की कर व्यवस्था किस पे आधारित थी? मलिक अंबर की कर व्यवस्था पे आधारित थी। इसमें भूमि की माप के लिए रस्सी की जगह लट्ठे का प्रयोग शुरू किया गया, लकड़ी के लट्ठे का प्रयोग शुरू किया गया माप जोक के लिए। और जो कर था उनका लगान, वो कुल उपज का 33% पार्ट लेते थे। कुल उपज का 33% भाग किसका होता था? शिवाजी का होता था लगान के रूप में। दो कर ऐसे थे जो शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। एक था चौथ कर और दूसरा था सरदेशमुखी कर। चौथ कर जो है, चौथ कर ऐसा कर था कि इसमें कोई छोटा मोटा शासक या कोई व्यक्ति वो कहता था, रिक्वेस्ट करता था कि हमारे क्षेत्र को कब्जा मत करिए, तहस नहस मत करिए, बर्बाद मत करिए, इसके एवज में हम आपको इतना धन देते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो उनको मिलने वाला कर था वो कहलाता था चौथ कर, यानी क्षेत्र को बर्बाद ना करने के एवज में उनको मिलने वाली रकम थी। तो चौथ वसूलना इसका मतलब हो गया कि आप मुझे कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा वो क्षेत्र तहस नहस कर देंगे। और दूसरा होता था सरदेशमुखी कर। देशमुखी नमोय है, सरदेशमुखी कर। इसमें क्या करते थे? कहीं भी उनको यह अधिकार था, कहीं भी किसी भी भूभाग को वो अपना संपत्ति, राज्य का संपत्ति बना सकते थे। और यही दावा जब विदेशी राज्यों के साथ करते थे तो उसमें युद्ध होता था, या वो विदेशी राजा जो है इनको दे दे या इसके बदले मुआवजा दे, कुछ करता था। और देश के अंदर के जो भी सीमा के थी भूभाग, कहीं भी किसी भी भूभाग को यो ले सकते थे। तो ये कहलाता था सरदेशमुखी कर। तो इसका नमूना है देशमुखी, यानी देश को बढ़ाने के लिए किसी भूभाग पे हक कर देंगे। और चौथ कर भी क्या है? ये हो गया चौथ, यानी क्षेत्र को बर्बाद न करने के एवज से इनको रकम मिलती थी एक्स्ट्रा। और बाकी जो सामान्य लगान था वो कुल उपज का 33% लेते थे। तो प्यारे बच्चों, आशा है शिवाजी के बारे में ये जानकारी आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।